ब्रेक के बाद इस वक्त मुंगेर से खबर आ रही है, जहां बिजली विभाग के अधिकारियों की तंगी और रवैये से परेशान है मुंगेर जिले के कई उपभोक्ता। आपको बता दें कि बिहार के कई जिलों में बिजली विभाग अधिकारी द्वारा मनमानी रुपए तसिल्ली का कार्य जारी है, तो वही स्थानीय थाना के अधिकारी रहते हैं इसमें भी संलिप्त। मामला मुंगेर जिला के धरहरा थाना क्षेत्र के हमारी पंडित टोला निवासी नवीन कुमार ने बताया कि मैं अपने बिजली कनेक्शन कंज्यूमर ID 236401315 का मासिक शुल्क समय अनुसार जमा करते आ रहा हूं, लेकिन अचानक मेरे घर में बिजली विभाग के JE और SDO मेरे घर में दस्तक दे डाला, जबकि उस वक्त घर में केवल महिलाएं थी, कोई जेंट्स मौजूद नहीं थे। घर में दस्तक देने का महिलाओं ने कारण पूछती रही, लेकिन कोई कारण नहीं बताया और बिजली मीटर को उखाड़ते हुए केस करने की धमकी देते हुए निकल गया और स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज करा दिया। जब इस संबंध में बिजली विभाग के अधिकारियों से जानकारी लेना चाहा, तो उसे डांट फटकार करते हुए कार्यालय से भगा दिया गया और लगभग 5 दिन बाद धरहरा थाना के महिला कांस्टेबल उनके घर पर रात्रि के वक्त अचानक पहुंचकर नवीन कुमार को खोजने लगी। जब नवीन कुमार नहीं मिले तो उनकी पत्नी को ही थाना चलने को कहने लगी, जैसे लगता हो कोई वारंटी को पकड़ने आई हो। जब इस संबंध में जानकारी लेना चाहा तो गाली गलौज और मेरे घर में घुसकर वीडियो बनाना शुरू कर दी और कहीं सबको जेल भेज दूंगी। जब इस तरह की सूचना अखिल भारतीय कुमार प्रजापति समाज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज प्रसाद को मिला, तो बिजली विभाग के अधिकारियों का पोल खोलते हुए संपत्तियों की जांच कराने की बात कहा है और पीड़ित को न्याय दिलाने की बात कहते हुए दरोगा महिला पर कार्रवाई कराने की बात कही है। बोला कि 2-4 दिन में मीटर बैठ जाएगा, लेकिन मीटर मेरा अभी तक नहीं लगा है। जो का त्यों है 1,30,910 रुपये का जो है मेरे ऊपर पेनल्टी ठोका है। हम भी जो है उसके ऊपर जो है मानसिक, आर्थिक और शारीरिक रूप से जो टॉर्चर किया गया, उसके चलते हमने उसके ऊपर 90 लाख का पेनल्टी ठोके हैं। तो यहाँ के थाना, लेकिन जब थाना तो जब हम यहाँ दिए, वो जैसे FIR किया हम भी FIR किए, लेकिन हमारे FIR को थाना ने आगे नहीं बढ़ाया, लेकिन उसके FIR को आगे बढ़ा दिया। कभी सूचना दिए, बोले कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं, आखिर क्या? बिल्कुल सूचना दिए, हम दिए हैं। हमारे पास जो है 14 तारीख का है, 14/5 को हम उसको दिए हैं, एप्लीकेशन दिए, लेकिन हमारा सूचना को उन्होंने कुछ नहीं किया और बिजली विभाग के सूचना को जो है वो आगे बढ़ा दिया। एक मामला आ रहा है जो बहस होने का, वीडियो में ठीक वीडियो प्राप्त हुआ है जिसमें बहस होने का, ये क्या मामला है आखिर क्या? हाँ, ये जो है उसी क्रम में बिजली से ही संबंधित में हमको तो ऐसा अंदाज लग रहा है कि थाना और बिजली विभाग का लोग दोनों मिली भगत से जो है मेरे यहाँ 15 दिन के बाद जो है थाना से आया। आराधना कुमारी PSI हमको जो है फ़ोन पर सूचना दी कि आप नवीन पंडित हैं। फ़ोन किया तो हम कहा जी सर, हम नवीन पंडित हैं। तो क्या बात है, तो आप थाना आकर के नोटिस ले लीजिए। आपके घर आके? हाँ, वो बोला कि थाना आकर के नोटिस ले लीजिए। तो हमने उसको यही कहा कि देखिए मैडम, हम अभी घर पे उपस्थित नहीं हैं, हम आउट ऑफ घर हैं, हम खगड़िया में हैं। जो अगर नोटिस ही देना है तो मेरे गांव का चौकीदार है, उसके द्वारा मेरे घर पहुंचा दीजिए। घर में जो भी महिला है वो रिसीव कर लेगी, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो अगर डाक विभाग है तो डाक विभाग किस दिन के लिए है, डाक के द्वारा भिजवा दीजिए। यही तो हम कहते, वो हमको कहती है कि आप हमको कानून पढ़ाते हैं। हम कहते नहीं, हम कानून पढ़ाते नहीं हैं, हम आपको कानून के दायरे में कहते हैं आने के लिए, कानून के द्वारा ही भेज दीजिए ना, हम नहीं है। तो वही हमको 1 तारीख के दिन जो है 8:30 बजे रात में, हम उस दिन भी नहीं थे, हम अपनी बच्ची के बरतवार के लिए हम खगड़िया गए हुए थे और 8:30 बजे रात में 8 में मेरे घर में प्रवेश हुआ और हमारी पत्नी, पुत्र वधू और बच्ची, और उसी समय आधा घंटा पहले हमारा बेटा आया हुआ था दिल्ली से कामाख्या जाने के क्रम में अपनी माँ का टूटा हुआ हाथ देखने के लिए। उसको मौका नहीं लगा था, इसलिए आ गया वो देखने के लिए। तो उसी टाइम में जो है वो लोग प्रवेश किया। 3 गो होमगार्ड का कांस्टेबल था, एक वही PSI आराधना कुमारी थी। रात में? रात में मीटर कबाड़ के लेके गया था। हाँ। यहाँ कौन थे, घर में कौन थे उस वक्त? उस समय हमारी पत्नी थी, हमारी पुत्र वधू थी। कोई जेंट्स नहीं थे? नहीं। उन लोग आरोप लगाए थे, रोके थे ना आखिर?
कोई बदबे नहीं किया। वो लोग कहा, वो जब बाद में हम आए थे देखे, हम देखे तब जब हम कह रहे मीटर क्या हो गया। उसी दिन हम आए शाम में, किस टाइम मीटर कबाड़ करके लेके वो 4:30 बजे में उखाड़ के लेके चला गया था। शाम को टाइम? उस दिन रात में आराधना आई तो क्या कहिए? आराधना आई तो वाइफ के साथ जो भी मामला हुआ, वो आराधना जो है सबसे पहले तो आते हैं जिस तरह का मामला फिर आया आपके पास आया, क्या कहेंगे? इसमें हम लड़ाई लड़ेंगे और इन लोग को न्याय दिलाएंगे। जो महिला दरोगा ने इन लोग के साथ जो व्यवहार किया है वो बहुत निंदनीय है। वो उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और इस मैटर को हाई कोर्ट तक ले जाएंगे। और वहाँ जो वर्दी का जो रवाब दिखाया है, इसको हम बर्दाश्त कभी नहीं कर सकते हैं। एक वर्दी के आड़ में जाके 2 महिला के साथ इन्होंने अभद्र व्यवहार किया और उल्टी इन्होंने केस किया है कि मेरा जो क्या नाम है, पुत्र नवीन जी का पुत्र पर कि मेरे बटन तोड़ दिया है। एक थाना प्रभारी के आदेश पर गश्ती चलाया जाता है। उसके साथ आत्मरक्षक के लिए एक प्लाटून रहता है, 5 फोर्स रहता है। और वो फोर्स के चलती यदि उसका कोई भी आदमी यदि पकड़ता है कॉलर, तो आत्मरक्षक उन महिला दरोगा के पास में एक पिस्टन रहता है, क्यों नहीं फायरिंग की। और इन्होंने संगीन धारा में वो लगा के चाहता है बैकवर्ड और दलित को अंदर जेल में कर दें और हमारा पुलिस का दबदबा रहे। खाकी वर्दी को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और हम कोर्ट जाएंगे और उस महिला दरोगा को कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा कि हमने क्या किया है। ये पूरे बिहार में बिजली का इस तरह का मामला आते रहता है, आखिर वजह क्या रहता है? क्या क्यों? देखिए, पुलिस और बिजली विभाग से मिली भगत है। इन्होंने बोलता है बिजली विभाग कि हम छापा मारते हैं और आपने दबाव डालिए और पैसा वसूलिए, और दोनों पैसा बांट लेता है। मतलब पूरा बिहार में तस्लीली का काम हो रहा है। पूरा बिहार में तस्लीली हो रहा है। तो क्या लगता है वही चीज इनके साथ हुआ? वही चीज इनके साथ हो गया है। हमने ट्रिब्यूनल में भी इनका हम बिजली विभाग का केस फाइल करेंगे और वहाँ से न्याय दिलावेंगे। एमडी को लिखेंगे और माननीय मुख्यमंत्री को लेटर लिखेंगे कि इस पर जेन्युइन जांच हो और गृह विभाग से जांच करवाए, क्योंकि पुलिस वाले जो हैं वो पुलिस वर्दी को सपोर्ट करते हैं। हमने पिछले बार डीआईजी से भी मिलके इनको आवेदन हम दिए, उसमें भी बोले डीआईजी साहब कि मेरे पदाधिकारी ऐसे नहीं कर सकते हैं। तो क्या दलित और पिछड़ा ऐसा करता है? से इसको जेन्युइन जांच होना चाहिए। अच्छा, दलित और पिछड़ा के साथ ही ऐसा होता है, लेकिन जबकि दलित और पिछड़ा भी विभाग में है मौजूद, उसके बाद भी इस तरह का मामला। हम सर, पैसा करप्शन बढ़ गया है, कोई किसी का बात नहीं मानता है। सबको ये सोचता है पैसा सिर्फ चाहिए, बस पैसा के अलावा मानवता नाम के कोई चीज नहीं है। क्या आवाज उठाएंगे इनके लिए आप आगे? इनके लिए हम आवाज उठाएंगे और न्याय दिलाएंगे। परिचय देंगे अपना। हम अखिल भारतीय कुंभकार संघ का प्रदेश अध्यक्ष बिहार, क्या नाम है? मनोज प्रसाद।